इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को किसी भी पर्टिकुलर राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना इंडस्ट्री चलाएं। फिर ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर फिर बाकी रहेगी। पर मैं तो फिर वहीं मिलूंगी अगर अब इन किसानों को मुआवजा नहीं बंद करवाई हुई है। एफआईआर की कोई सुनवाई नहीं होती है और मेरे को थाने में ले जाकर इतना जबरदस्त टॉर्चर किया, उसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई बंदा दूसरा होता तो शायद आत्महत्या करता। आपने बोला हम 2 दिनों से आगे आया तो आपने इसके गांव के 10 लोगों को पकड़ के बिठा रखा था और बोलो इसको प्रेशर करो। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम खड़े हैं दरीबा के आरडी माइंस के गेट पर और यह गेट पर आज कोटड़ी व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में ग्रामीण आए और यहां पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में दोपहर में करीब 1:30 बजे वो यहां धरने पर बैठे। उनकी मांग थी कि जो किसानों के लंबे समय से खेत में जो इस टेलिंग डैम से जो वेस्ट जा रहा है, केमिकल जा रहा है और जो खेत उनके जो ख़राब हो गए हैं उसका मुआवजा दिया जाए और साथ ही जो नुकसान को लेकर लंबे समय से यहाँ जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन पर भी अनैतिक दबाव के भी आरोप लगे हैं और इसको लेकर जब लंबे समय से दरीबा माइंस प्रबंधन द्वारा वार्ता नहीं करने और किसानों की बात नहीं सुनने से क्षेत्रीय लोग आक्रोशित हो गए और उसी आक्रोश के चलते राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी यहाँ पहुँची और वो खुद यहाँ धरने पर बैठे। करीब 6 घंटे तक वो यहाँ धरने पर बैठे और धरने के दौरान करीब 2.5 से 3 घंटे बाद में दरीबा माइंस के जो जनरल मैनेजर हैं, लोकेशन हेड हैं विनोद जी जहांगीर, वो मौके पे आए। उन्होंने भी यहाँ गेट के बाहर ही नीचे फर्श पर बैठकर विधायक के साथ करीब 2 से 2.5 घंटे तक ये वार्ता चली और वार्ता के बाद में 3 जो मुख्य मांगे थी उस पर सहमति बनी है और उन्होंने 5 दिन में इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। हालांकि दूसरी तरफ जो विधायक हैं दीप्ति माहेश्वरी और क्षेत्रीय ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे फिर उग्र आंदोलन करेंगे। अब आइए देखिए किस तरह से मौके पर भीड़ जमा है, किस तरह से जो वार्ता का दौर चल रहा है वो आप देखिए ये पूरी लाइव तस्वीरें। सीधी बात है, वहाँ तो एक जो टेलिंग डैम बेके गया है, स्लैब पे बेके गया है, एक बाउंड्री बेके गई है। ये जिस में पूरा जिन खेतों में होके निकला है वो सारे खेत आ गए। सड़क की जरूरत नहीं, आप पटवारी से निकल निकालो आपके पास। अरे नीचे भी जा रहा, हवा में थोड़ी नीचे को इसको बुलाया आपने, ऐसे करके ये हमारे वार्ड में आपने बोला हम 2 दिनों से आगे आया तो आपने इसके गांव के 10 लोगों को पकड़ के बिठा रखा था और बोलो इसको प्रेशर करो। और कोई था भी नहीं, 4-5 आदमी बाहर बैठे थे। उनको भी प्रेशर किया, फिर उनको प्रेशर करने से फिर मेरे को जाना पड़ा। मैडम मैं वहीं पे बैठा था गेट में, फिर मेरे को जाना पड़ा। मैडम कोई गलत बात नहीं। अब प्रेशर मत करो, अब हवा पानी भी बदल रहा है, समय भी बदल रहा है। कंपनसेशन वाला हो जाए आपका तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बोला कि 10 साल से हमने सारे नेताओं को बोल दिया। इन्होंने ये चीज़ बोली, हमने सारे नेताओं को बोल दिया, क्योंकि इनके परिवार का नाम तो किसी ने भी, मेरे पास में जितनी लिस्ट आई है मैं नाम नहीं लूँगा, पर जितनी भी आई है किसी ने भी नहीं दिया। नहीं अरे सुनो, नहीं अरे रुको, हाँ पूरा मैं बताता हूँ। मुझे इनका पिछली 4 लिस्टों में, मैडम की लिस्ट में भी है और मेरी लिस्ट में भी। आप चलो आपके ऑफिस में बताता हूँ मैं, नाम है कि नहीं इन सबका मैं बताता हूँ आपको। ये मेरा वार्ड पंचायत, ये मेरा वार्ड पंचायत है कि नहीं मैं बताता हूँ। कह रहा हूँ क्या बात कर रहे हो, मेरे पूछे नहीं आप इनके कैसे झूठ मैंने लिख के दिया इनके नाम और जिनके परिवार से कोई भी नहीं, मैंने लिख के 3 बार दिया आपको। आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि इतने नेताओं में से किसी ने भी इसका ध्यान नहीं रखा। मैं यहाँ बैठी हूँ, सरपंच साहब यहाँ बैठे और हमारे सामने स्टेटमेंट दे रहे हो। हमारे नहीं और हमारे पीछे आप क्या क्या बोलते हो इन लोगों को? जो चीजें बोली है वो चीज जब आप मेरे सामने बैठे बैठे ये बात बोल रहे हो कि हम इन लोगों के लिए नहीं बैठे, आप इनको यहाँ पर बैठे बैठे हमारे सामने भड़काना चाह रहे हो, तो क्या कहना चाह रहे हो? तो हमारे पीछे आप उन लोगों को क्या क्या बोलते होगे? जिनके साथ में हो गया ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, मशीन तो यहाँ पे मैं कल लगा दूंगा। कल लगाकर वेस्ट आप खा मैं तो चालू करूँगा। तो फिर आप क्यों डर रहे हो? बात नहीं है, उसमें क्या होता है ना कि कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप तो बस ये कभी तब तक नहीं होगा तब तक बस आप ये बोलो जब तक नहीं होगा तब तक मुआवजा देंगे। मैं इस चीज को ये कह रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं इस जो कंपनी ने अभी किया है फाइनल, इस सीजन का मुआवजा फाइनल किया है, हम इसी सीजन के अंदर अंदर पूरा क्लीनिंग भी करवाएंगे। तो मैं वही बोला, तब तो आपके कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है, आप कर लोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ भाई हम तो
तो आपने देखा किस तरह से वार्ता का दौर चल रहा है, ग्रामीण आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इस खींचातानी के बाद में आखिर तीनों ही मांगों पर सहमति बन गई। अब जानते हैं राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी इस पूरे घटनाक्रम के बाद में मीडिया से क्या कुछ बोली। मांगे उनके सामने बहुत स्पष्ट और 3 मांगे रखी गई थी, जिसके अंदर से मेन तो टेलिंग डैम वेस्ट से जो प्रभावित किसानों की जो लैंड खराब हुई है उस पे मुआवजा, जल्द से जल्द मुआवजा और उसको जल्द से जल्द वापस से हटाने की बात, और आने वाले समय में ये वेस्ट वापस इन किसानों की ज़मीन को ख़राब नहीं करे, उसमें परमानेंट सॉल्यूशंस की बात हुई। और पानी जो आरओ का पानी यहाँ पर पीने के लिए लोगों से रुपए लिए जा रहे हैं, 6 रुपये पर लीटर पर 20 लीटर, तो उस बात को हम लोगों ने रुकवाया कि एटलीस्ट पर फैमिली आप 20 लीटर जो ले रहे हो वो तो बंद करो, हर दिन का 6 रुपया, तो वो फ्री में उन्होंने माना है। मुआवजे की बात हुई, 5 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी, गाँव की कमेटी सरपंच साहब की अध्यक्षता के अंदर बैठेगी इनके जिंक वालों के साथ, और वो सब जगह सारी खातेदारों के साथ मिलकर मुआवजा करेगी। जो भी लैंड डैमेज हुआ है, क्रॉप डैमेज हुआ है, सॉइल डैमेज हुआ है, उस डैमेज का इनको मुआवजा मिलेगा। और जल्द से जल्द वो हटाने की बात हुई, अगर वो नहीं हटेगा तो जब तक वो वेस्ट नहीं ये लोग उस लैंड में से हटाते तब तक उनको मुआवजा मिले। इसकी भी बात हुई है, उन लेबर्स को आज की अपना देनगी मिलेगी, वो देनगी नहीं कटेगी, उनको अभी जाकर पंच करना है। तो मैं सब लेबर से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ जाओ और अपना पंचन कर दो, ताकि आप लोगों की सबकी देनगी आज की नहीं है। आप राजसमंद में अगर ये गुबार आक्रोश है, ये इसी वजह से है। राजनीतिक सोच और विचारधारा अपनी जगह होती है, मतदान सबका हक है और आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाला हर निवासी मेरे हिसाब से बिना कांग्रेस बीजेपी को साइड में करे हुए, बिना किसी पार्टी के, आप वो व्यक्ति पीड़ित है, वो व्यक्ति के पास वाकई में ना उनके पास लैंड है अच्छी सी जहाँ पे वो कृषि कर सकते, कोई आमदनी नहीं है, इसलिए उनके मन में दुख है कि हमें सिर्फ ये बोलकर हटा दिया जाता है कि हम एमएलए साहब की मीटिंग में चले गए, हम सरपंच साहब के साथ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है और उस बारे में भी इसीलिए ये गुस्सा और इतना वो था कि आपको ये बंद करना चाहिए। आप इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को किसी भी पर्टिकुलर राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, आप अपना इंडस्ट्री चलाएं, अच्छे से करें। 5 डेज की बात हुई है और मेरी विधानसभा चलेगी, मैंने उनको बोला है, पर अभिषेक जी और पूरा गांव इसके अंदर सब खातेदार मिलकर बैठेंगे इनके साथ, और मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उन्होंने हाँ करा है, विश्वास तो हमने उन पे करा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर इस बात का निस्तारण करेंगे। की चारा का भूमि है जिस पर बताया जा रहा है कि जिंक के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ से लगातार कचरा डाला जाता है, उसके कारण काफ़ी गाय भी बताई जा रही है कि पहले मारी भी गई है और बड़ी अपशिष्ट उनको खाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, इस विषय पे भी चर्चा हुई है कि जो ये चारागाह भूमि है वो पंचायत को वापस सुपुर्द करी जाए, और उसके अंदर जो भी वेस्ट है वो उन्होंने कहा है कि विद इन 5-6 डेज हम उसको भी सेग्रीगेट करके वेस्ट को पूरा क्लीन करा देंगे। और ये भी कहा गया है कि एटलीस्ट तारबंदी करो आप जब तक आप इस वेस्ट को नहीं हटाते हो, उसका भी उन्होंने 2 दिन में बोला है कि नई जगह देखने का बोला है, भाई नई जगह करेंगे, कि नई जगह वो किसी न किसी तरीके से कहीं और वेस्ट डिस्पोजेबल का उसका ढूंढेंगे, लेकिन उसको क्लीन एज सून एज पॉसिबल करने की बात हुई है। का आपको समय मिला है और 5 दिन में ऐसा लगता है कि ये मांगे नहीं मानी जा रही है, तो फिर आप तो फिर ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर फिर बाकी रहेगी। और हम लोग यहाँ पर एसके माइंस फिर यहाँ पर नहीं बैठेंगे, फिर एसके माइंस के गेट पर ही बैठेंगे, और कितने जने साथ में बैठेंगे पता नहीं, पर मैं तो फिर वहीं मिलूंगी अगर अब इन किसानों को मुआवजा नहीं बंद करवाएंगे। सर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दरिबा माइंस जो है उसने यहाँ एक टेलिंग डैम बना रखा है, और उस टेलिंग डैम ने सरकारी व्यवस्थाओं में उसमें सिस्टम में दे रखा है, उसको ढक के रखना चाहिए, उसको पूरा कवर्ड होना चाहिए। बिना कवर्ड के उसको पिछले 12 सालों से व्यवस्था की जा रही है और जनहानि की व्यवस्था हो रही है। उसमें क्या हुआ है कि पूरे खेतों में वो मिट्टी, दीवार टूटने से मिट्टी खेतों में जा रही है, पानी खेतों में जा रहा है, उसकी वजह से हमारी फसलें ख़राब हो रही है, पानी ख़राब हो रही है, और हमारे लोगों को कैंसर हो रहा है, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। इसी प्रकार लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और इसके साथ साथ चलते हुए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने पिछले 12 साल से इनकी कॉलोनी जितनी भी है, जिसमें यहाँ के इनके 10,000 वर्कर्स रहते हैं, उन 10,000 वर्कर्स का जो कचरा और कूड़ा जो होता है, उस कचरे कूड़े को चाइना कॉलोनी है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, उस
कॉलोनी का कचरा कूड़ा पूरे सभी का कचरा कूड़ा वहाँ डाला जाता है उस गौ चरनोट के अंदर। और कचरा कूड़ा जिसमें खाने के नॉनवेज सब चीज़ डाली जाती है। जो हिंदू हमारी गौ माता है, हिंदू गौ माता वो सब कचरा खा रही है और हिंदू गौ माता कचरा खाकर वो पॉलीथीन खाकर वहीं मर रही है। ऐसी हालत हो रही। इतनी बड़ी दादागिरी होने के बावजूद हमने कई बार अंशुल खंडेलवाल साहब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के मैनेजमेंट साहब को बोला है, सिक्योरिटी हेड को बोला है, उन्होंने एक भी बार हमें प्रूव नहीं किया कि हम इसको कर देंगे। उसके वीडियो बना के हमने उनके पास मार्फत जाना हुआ कि साहब हमारी 1000 गायें कम से कम वहाँ मर चुकी है अभी तक, पर इनका कोई 1% एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कोई सुरक्षा नहीं है गौ माता के लिए। उन्होंने ख़राब कर रखी है और कुआं जो इन्होंने बिना परमिशन डसा रखा है और यहाँ के लोकल ठेकेदार और कुछ राजनेता ये लोग हमारे को डराने की कोशिश करते हैं इसके बीच में कि बोलते हैं कि भाई हम आपको जो इनकी मनमर्जी और लोकेशन हेड यहाँ के इवन और जो भी इनके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन सारे जो लैंड की और सारे ये पानी वानी और कुएँ का सारा ये मामला जो देखते हैं ना, उन्होंने आते हैं और 3-4 बार कुछ बातें करके छोटी मोटी सांत्वना दे के वापस चले जाते हैं। मैं इवन 2 से 3 बार पुलिस प्रशासन से लगाकर SDM से लगाकर सबको ज्ञापन दे चुका हूँ। इसके बाद में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है और बिना परमिशन से मेरे खेत में कम से कम आज से 3 से 4 फीट टेलिंग डैम में का जो टेलिंग वेस्टेज है, जो बायोमेडिकल हजार्ड्स है, वो पड़ा हुआ है। उसको उठाने के लिए ये तैयार नहीं है। मैंने बोला भाई मेरा कुआं बनवा के दो, तैयार करो, उसके लिए ये तैयार नहीं है और ये ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकल जो लोग ठेकेदार हैं जो भी हैं वो इनके प्रेशर में आके और हमारे को डराने की कोशिश करते हैं, नौकरी के बाहर निकालने की धमकी देते हैं। और ये इनका और ये आप छोड़ो कि जो मेरा खेत का रास्ता था सन 2091 के बाद में टेलिंग डैम के बीच में से होके आता था, जो कि राजपुरा होके निकलता था, वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। अब मेरे खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है और मैंने अभी इनको 3 से 4 दिन पहले अवगत कराया कि भाई मेरा रास्ता नहीं है, मुझे साफ कराओ। तो लोग और उधर लोकेशन हेड साहब ने बोला था कि इसका रास्ता भी क्लियर नहीं करने देना है, क्योंकि ये रास्ता और मतलब चारों तरफ से एक मानसिक तौर से किसी को प्रताड़ित करना होता है ना, वो मेरे साथ किया जा रहा है। अभी तक मैं इन लोगों से परेशान हो चुका हूँ और इवन जब मैं इन चीज़ों के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए आया था, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत, लोकेशन हेड की मिलीभगत से मेरे को रात में और मेरे परिवारजनों को ज़बरदस्ती शांति भंग के केस में उठाकर रात भर मेरे को थाने में रखा था। और इन लोगों ने इनकी इतनी तानाशाही हो रही है और सब अपनी मनमर्जी से ये गेम चल रहे हैं। और इवन लगा कर जो आसपास के लोग और ये जो ड्रेनिंग जो टेलिंग डैम का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वो इतना मतलब ज़्यादा प्रदूषण है कि लोगों को स्किन डिजीजेज, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है अभी आने वाले आप देख लो 5 से 4 सालों में बहुत इतनी भयंकर बढ़ जाएगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा इनके पास। और ये कोई जवाबदेही नहीं है। सब हम बैठे हैं अंदर एशू के अंदर बैठे हैं, अच्छी अच्छी हवाएं ले रहे हैं, बाकी जो बाहर लोग परेशान हो रहे हैं उनको इनकी ये चीज़ें नहीं दिख। FIR की कोई सुनवाई नहीं होती है। आगे से राजनेता जो भी करंट राजनीति में है उनका फ़ोन आ जाता है, हमें दबा दिया जाता है और मेरे को थाने में ले जाकर इतना ज़बरदस्त टॉर्चर किया, उसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई बंदा दूसरा होता तो शायद आत्महत्या कर ले। और लोगों को दबाने की आवाज़ कोशिश करते हैं ये ताकि कि यह बंदा नहीं बोले, हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन के सामने नहीं बोले, अपना गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा और कुछ नहीं है। इनका एक प्रोपोगेंडा रचा रखा है, लोकल लोगों को, जो छोटे मोटे लोगों को ठेका देके और आम आदमी को, पब्लिक को बिखेरने की कोशिश करी जा रही है और लोगों को दबाया जा रहा है। सीधी सड़ बात यहाँ पे। और एक आम आदमी, 2 आदमी बिटे हैं तो उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं छोटा सा स्वार्थ देके उसके बीच में, ताकि जो एक सच्चा इंसान है वो इनके बीच में पिसता रहे और इधर उधर घूमता रहे, उसका कोई न्याय नहीं है इनके पास। एक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इवन लोकेशन हेड से लगाकर सब। और मैंने इस प्रज्ञान में दौर में अरुण मिश्रा सर को फ़ोन किया था, कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। सबको एप्लीकेशन, सबके मेरे ज़मीन के फ़ोटो सब कुछ दे रखे हैं, कोई सुनने वाला तैयार नहीं। सब केवल छोटी मोटी बात करते हैं, आते हैं नीचे से और ये बात करके वापस चले जाते हैं, इवन कोई सुनवाई नहीं करता। मैंने बोला भाई मेरा ज़मीन ख़राब हुई, उसको साफ़ करके दो, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अब कहाँ जाएगा एक किसान? 2 वक्त की रोटी चाहिए तो उसको तो ज़मीन में ही जाना पड़ेगा ना, वो कहाँ जाएगा? तो आपने देखा विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया है कि माइंस प्रबंधन द्वारा 5 दिनों में इनकी जो भी समस्याएं थी उस समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए सरपंच की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से उन समस्याओं का निस्तारण करेंगे और 5 दिन में उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अब ये 5 दिन में इन किसानों की समस्या का समाधान होता है, इनके खेतों का सर्वे होगा या इनको मुआवजा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ा हर एक पहलू आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद
अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।